नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। और आज हम एक और टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म संप्रदाय। देखिए, इस टॉपिक की आवश्यकता कहाँ पर है, क्योंकि जब वैदिक सभ्यता तक हम अध्ययन करके आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी बातचीत की जाती है धर्म के स्वरूप के बारे में। किस तरह से ब्राह्मण धर्म था, किस तरह से वैदिक अनुष्ठान कराए जाते थे, कर्म कांडों की भरमार थी। तो हमें जानना जरूरी है कि जब महाजनपद काल आया तो वहाँ पर धर्म के संबंध में नई संकल्पनाएं कैसे उत्पन्न हो गई, किस तरह से अचानक एक बौद्ध धर्म अस्तित्व में आ गया, एक जैन धर्म अस्तित्व में आ गया और छोटे छोटे बहुत सारे धर्म वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो उसका क्या कारण रहा, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर इतने सारे धर्म संप्रदाय आए, और उन धर्म संप्रदायों में से भी जो बहुप्रचलित हुए तो वो बहुत प्रचलित क्यों हुए और बाकियों को लोगों ने क्यों छोड़ दिया। इस तरह की संपूर्ण जानकारियाँ इस क्लास में हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से हमसे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जानकारी शुरू करते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का जो समय है उसे हम वैदिक सभ्यता युग कहते हैं। और इस वैदिक सभ्यता युग में हमने इसे पढ़ा ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। और जब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं, ऋग्वैदिक काल तक तो आपके पास यज्ञ अनुष्ठान है और यज्ञ अनुष्ठान बिल्कुल सिंपल तरीके से कराए जा रहे हैं। साधारण तरीके से ब्राह्मण एक निश्चित व्यवस्था के तहत ही यज्ञ और कर्म कांडों की व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। पर उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर पशु बलि आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर नर बलि जैसे संदर्भ आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह की परिस्थितियों की वजह से और जटिल कर्म कांडों की वजह से लोगों की नाराज़गी यहाँ पर ब्राह्मणों के विरुद्ध होने लगी है। ब्राह्मणों के खिलाफ लोग नाराज़ हैं, और जब बहुत नाराज़ हैं तो यहाँ एक परिवर्तन के तौर पर क्षत्रिय लोग धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मुख्य रूप से क्षत्रिय लोग यहाँ धर्म के मामले में आएंगे। और वो कब आएंगे तो आपको बता दें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ आने वाली हैं। क्या कारण रहे कि क्षत्रिय धर्म के क्षेत्र में आए, और क्या कारण रहा कि भारत में इतने सारे धर्म संप्रदाय नए रूप में चले, बहुत सारे नए धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए। तो वो उन कारणों की पहले हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से धर्म संप्रदाय हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गए। देखिए, रामशरण शर्मा जी ने एक टर्म दी और उसे कहा गया नगरीय क्रांति। और नगरीय क्रांति कहने से अभिप्राय क्या है कि जब हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो यहाँ पर पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, इसके बाद कृषि, और कृषि के बाद जब अधिशेष की स्थिति आई, कृषि के अधिशेष की अवस्था आई, अर्थात बहुत अधिक कृषि की जाने लगी और उससे बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उत्पत्ति हो गई, तो लोग उन्हीं छोटे छोटे कबीलों को अब बड़े महाजनपद के रूप में, बड़े नगरों के रूप में विकसित करने में सफल हो गए। और ये नगरीय क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। और जब आप नगरीय क्रांति करेंगे तो यहाँ पर व्यापार का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब आपके व्यापार का महत्व बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपके पास क्षत्रियों की स्थिति मजबूत हो जाएगी, क्योंकि राजा जो थे यहाँ पर निरंकुश हो गए हैं, और वैश्यों की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और जब आप देखेंगे कि पहला जो उच्चतम वर्ण था आपका वो कौन सा था, तो वो ब्राह्मण था। और इस ब्राह्मण वर्ण के खिलाफ अब क्षत्रिय और वैश्यों की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, अर्थात ब्राह्मण धर्म का विरोध एक प्रखर रूप में, एक विस्तृत रूप में देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो वैदिक सभ्यता युग का साहित्य है उसमें आरण्यक और उपनिषदों का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर गूढ़ दार्शनिक विवेचन मिलता है। और वैदिक युग की जो महत्वपूर्ण संकल्पना है, अर्थात जो वेद हैं, उनका विरोध यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अर्थात क्या है कि आरण्यक और उपनिषदों में हमें इस तरह के वाक्य देखने को मिलते हैं कि वेद पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और यज्ञ अनुष्ठानों का विरोध आपको देखने को मिल जाता है। और ये अनुष्ठान
जो अपने मूल स्वरूप को खो चुके हैं, अर्थात यज्ञों में जो अभी आपको बताया कि पशु बलि और नर बलि जैसी संकल्पनाएं आने लगी, तो इस वजह से इन यज्ञ अनुष्ठानों का विरोध शुरू हो गया। और मज़े की बात यह है कि इस विरोध की शुरुआत वैदिक सभ्यता के साहित्य से ही हो जाती है, अर्थात आरण्यक और उपनिषद से ही यहाँ विरोध देखने को मिल जाता है। और इसी विरोध को आगे जाकर यूज़ किया, भुना लिया किसने? महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, अर्थात बौद्ध और जैन धर्म जो क्षत्रियों के द्वारा प्रचारित प्रसारित किए गए, उन्होंने इस विरोध का इस्तेमाल किया। लोगों की जो विचारधारा थी, लोग जो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हो चले थे, उन्हें लगता है धर्म ऐसा होना ही नहीं चाहिए जिसमें पशु बलि दी जाती है, नर बलि दी जाती है। तो उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके क्षत्रियों ने धर्म के मामले में प्रवेश किया। और उस प्रवेश के बाद बहुत सारे धर्म संप्रदाय नए रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से देखना है कि यहाँ आरण्यक और उपनिषद, आपको उपनिषदों में हमने बात की थी कि मुंडक उपनिषद ये कहता है कि यज्ञ ऐसी नाव है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अर्थात यज्ञ के माध्यम से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति या भवसागर को पार करने की स्थिति संभव नहीं है। तो इसका मतलब यज्ञ अनुष्ठान और कर्मकांडों की जटिलता का विरोध यहाँ से शुरू हुआ और इस विरोध का उपयोग क्षत्रियों ने करते हुए नए धर्म संप्रदाय चलाए। और वो जो नए धर्म संप्रदाय चलाए, उनकी संख्या, बहुत बड़ी संख्या हमको देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर संदर्भ बताऊँ आपको, बौद्ध ग्रंथों में बात करें तो दीघ निकाय का एक भाग है ब्रह्मजाल, दीघ निकाय का एक भाग है ब्रह्मजाल सूत्र। और यहाँ पर आपको ये मिलता है कि गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 धर्म संप्रदाय चले हैं। 62 धर्म संप्रदाय चले। आप सोचिए, ब्राह्मण धर्म के विरोध में 62 रिलीजन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको। और यदि जैन ग्रंथों की बात करें तो ये संख्या आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। सूत्र कृतांग में आपको ये मिलता है कि इस दौर में 363 नए धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है ये। 363 धर्म संप्रदाय जब सामने आएंगे तो कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और मैंने इसी वजह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक उद्वेलन का काल भी कहा था। धार्मिक उद्वेलन का मतलब क्या है कि इस समय लोग बड़े विचलित अवस्था में हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा धर्म संप्रदाय अपनाना उनके लिए उपयुक्त होगा। तो धार्मिक उद्वेलन का ये काल है और इतने सारे धर्म संप्रदाय चले। और मुख्य रूप से किसने चलाए, तो आपको ध्यान रखना है ये क्षत्रियों के द्वारा चलाए गए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण धर्म संप्रदायों की जो उस समय अस्तित्व में आए और उन्होंने अपने प्रभाव को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास किया। देखिए कौन कौन से धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए, तो उनमें से कुछ नाम हम ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्रियावादी, अक्रियावादी या अकर्मवादी। और इसके जो संस्थापक हैं, प्रतिपादक हैं, वो हैं पूरन कश्यप। पूरन कश्यप अक्रियावादी या अकर्मवादी जो एक संप्रदाय चला उसके प्रतिपादक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। और इसमें क्या है, देखिए जैसा नाम से ही पता लग रहा है हमें कि अक्रियावादी अर्थात ये कर्म की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। हमें यहाँ समझना होगा, प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे इनकी डेप्थ में से भी, कि ये कर्म की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं। अर्थात ये मानते हैं जो कर्म होता है, संचित कर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका फल जो है वो भी कुछ नहीं है। इसका मतलब आप क्या कर्म कर रहे हो, आप पाप करिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पुण्य करिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो भी कोई पाप नहीं है। और यदि आप किसी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो भी कोई पुण्य नहीं है। इस तरह की विचारधारा यहाँ पर निकल कर आई। बड़ा अजीब सा लगेगा हमको कि ये कर्म के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि विश्व के मुख्य रूप से जो धर्म है वो ये मानते हैं कि इस जन्म के किए गए कर्म ही हमें
आगे या तो स्वर्ग या नरक दिलाते हैं या अगले जन्म में नई स्थिति में हमें उसका फल भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ना पाप है और ना ही पुण्य है इन संचित कर्मों के माध्यम से। और जब आप इस तरह का ज्ञान देंगे तो क्या होगा, अकर्म की स्थिति यहाँ पर हो गई, अक्रिया की स्थिति हो गई और कर्म के प्रति लोगों का जो मोह है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये रही कि इन पूरण कश्यप ने ही अजातशत्रु को शिक्षा दी, अजातशत्रु को ज्ञान दिया। और आप जानते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, पितृहंता हो गए, वो पिता की हत्या कर दी, क्योंकि यही संकल्पना उनको पढ़ाई गई थी कि आप किसी की हत्या करिए तो पाप होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे कि पूरण कश्यप ने किसको ज्ञान दिया था, अजातशत्रु को ज्ञान दिया था। और पूरण कश्यप के बारे में ये कहा जाता है कि श्रावस्ती इनका मुख्य क्षेत्र माना जाए और श्रावस्ती में ही इन्होंने जल समाधि ले ली थी। पूछा जा सकता है कि किसने संप्रदायों के प्रतिपादकों में से किन्होंने जल समाधि ले ली थी, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पूरण कश्यप। ठीक है, तो मुझे लगता है पहली बातचीत हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाने वाली है। इसके बाद दूसरे धर्म संप्रदाय की बात हम करते हैं और उस दूसरे धर्म संप्रदाय को हम जानते हैं भौतिकवादी या उच्छेदवादी संकल्पना, भौतिकवादी या उच्छेदवादी संकल्पना। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं अजित केस कम्बलिन, अजित केस कम्बलिन। क्या कह रहे हैं ये आप देखें एक बार। देखिए, इस संकल्पना में क्या मिलता है हमें कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब क्या है, नष्ट हो जाने वाला है। उच्छेदवाद का मतलब होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, अप टू यहाँ तक कि आत्मा भी नष्ट हो जाती है। और जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है तो फिर आपको अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप बेवजह संघर्ष कर रहे हैं, समाज के बंधनों में अपने आप को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ज़्यादा अच्छा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। और जब आत्मा ही नष्ट हो जाएगी तो पुनर्जन्म की संकल्पना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ वहाँ से मैच करती हुई है, परंतु वहाँ पर जो बातचीत चल रही है उससे भी आगे बढ़कर इन्होंने समस्त सृष्टि के समस्त तत्वों की समाप्ति की घोषणा कर दी है कि उनका कोई भी एक स्थायी अस्तित्व नहीं होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, उच्छेद हो जाता है। ये अजित केस कम्बलिन ने कहा। और आपको ध्यान रखना है कि ये प्रथम भौतिकवादी विचारक माने जाते हैं। भारत में प्रथम भौतिकवादी संप्रदाय यदि आपसे कहा जाए तो भी यही है। और अगर इस तरह का कोई विचारक है तो वो प्रथम विचारक कौन है, तो अजित केस कम्बलिन है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये कहीं ना कहीं उस तरह का है जिसे हम शून्यवाद कह सकते हैं। कुछ नहीं है, शून्य है, सब निहिलिस्ट है। निहिलिस्ट आंदोलन का आपने पढ़ा होगा रशिया में, तो वो निहिलिस्ट जो है वो उस तरह की संकल्पना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी विचारधारा की तरफ हम जाते हैं। यहाँ आपको अक्रियावाद, अकर्मवाद पूरण कश्यप का, उसके बाद भौतिकवाद या उच्छेदवाद किसका है, अजित केस कम्बलिन का। तीसरा एक और संप्रदाय जिसका हम डिस्कशन कर लेते हैं और वो है नित्यवादी। नित्यवादी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पकुद-कच्चायन। पकुद-कच्चायन। और पकुद-कच्चायन का क्या मत है? इनका मत है कि इस सृष्टि के 7 तत्व जो है ना वो नित्य हैं। नित्य का मतलब वो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। तो कौन कौन से हैं? क्षिति माने जमीन, इसके बाद जल, इसके बाद वायु, इसके बाद अग्नि, सुख, दुख और आत्मा। ये 7 तत्व ऐसे हैं जो कभी नष्ट होने वाले नहीं है, ये नित्य हैं। और जब ये नित्य हैं तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि आत्मा तो मरती ही नहीं है। और जब आत्मा मरती ही नहीं है तो ना कोई मारता है और ना कोई मरता है।
किस तरह की अजीब संकल्पना निकल कर आई कि ना ही कोई किसी को मारता है और ना ही कोई व्यक्ति मरता है। इस तरह की संकल्पना यहाँ से निकल के आ गई, क्योंकि आत्मा कैसी है, वो नित्य है। बोला हमने किसी को मारा ही नहीं है, कोई मरा ही नहीं है। क्यों नहीं मरा है? क्योंकि आत्मा नित्य होती है, लगातार रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। इस तरह की विचारधारा यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? नित्यवादी के नाम से जानते हैं। तो ये 3 संकल्पनाएं हमने अब तक बात कर ली। कौन कौन सी? अक्रियावादी, पूरन कश्यप, भौतिकवादी या उच्छेदवादी अजित केशकम्पलिन, और नित्यवादी पकुद कच्चायन की। ज़्यादातर इनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं, पर कभी कभी डेप्थ में ये भी पूछा जाता है कि इसमें किस तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। तो आप यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे कि ये तो मानते हैं कि कर्म और फल जो है वो संचित है नहीं और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्छेदवाद ये कहता है कि आत्मा भी नष्ट हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर नित्यवादी कहते हैं कि ये 7 तत्व तो हमेशा नित्य रहते हैं, इसलिए कोई किसी को मार रहा है तो ये झूठा इल्ज़ाम है। ना तो कोई मरता है और ना ही कोई किसी को मार सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1-2 विचारधाराओं पर और भी अपना वार्तालाप का क्रम जारी रखते हैं। इसके बाद जो चौथी संकल्पना मुख्य रूप से है वो है संदेहवादी। संदेहवाद, जिसे अज्ञेयवाद कह सकते हैं आप, जिसे अनिश्चयवाद कह सकते हैं आप। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो संजय वेलट्ठपुत्र, संजय वेलट्ठपुत्र के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इन्होंने क्या कहा? संदेहवाद का मतलब क्या है कि ना तो किसी मत का समर्थक है और ना ही किसी मत का विरोध है। ये क्या कर रहे हैं? ना तो किसी मत का समर्थन कर रहे हैं और ना ही किसी मत का विरोध कर रहे हैं। और जितनी भी बातचीत की जाएगी, जितना भी मत प्रतिपादन किया जाएगा, उसमें संदेह की स्थिति हमेशा बरकरार रहेगी। और इंटरेस्टिंग ये है कि बौद्ध धर्म के 2 बड़े विद्वान, सारीपुत्र, जिसके नाम से एक ग्रंथ का नाम भी मिलता है सारीपुत्र प्रकरण, और महामोदगलायन, ये दोनों ही प्रारंभिक तौर पर बौद्ध धर्म अपनाने से पहले संजय वेलट्ठपुत्र के शिष्य रहे हैं, अर्थात इस विचारधारा से संबंधित रहे हैं जिसे संदेहवाद के नाम से जाना जाता है, जिसे अज्ञेयवाद या निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात किसी मत का समर्थन भी नहीं और असमर्थन भी नहीं, अर्थात हम आपके साथ भी नहीं है और हम आपसे दूर भी नहीं है। इस तरह की विचारधाराएं इसके अंदर मुख्य रूप से प्राप्त हो जाती है। तो वहाँ भाषा में आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वो इस तरह की बातचीत कोई करेगा कि कौन सी विचारधारा ऐसी है जो किसी भी पक्ष को स्वीकार और अस्वीकार दोनों ही ना करके अपने आप को व्यवस्थित करती है, तो वो कौन सी होगी? वो संदेहवादी होगी, जिसके प्रतिपादक संजय वेलट्ठपुत्र हैं। ठीक है, 5वीं बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा, और जिसे हम कहते हैं आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा, ये एक भाग्यवादी संप्रदाय है। एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि निम्न में से कौन सा भाग्यवादी संप्रदाय है, तो 4 ऑप्शंस में ये वाला भाग्यवादी संप्रदाय स्वीकार किया गया था। इसके प्रतिपादक जो हैं वो मक्खलीपुत्र घोषाल, मक्खलीपुत्र घोषाल माने जाते हैं। और मक्खलीपुत्र घोषाल का भी जो क्षेत्र है, मुख्य केंद्र है, वो श्रावस्ती को माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है बात करने के लिए कि कुछ विचारधारा इस तरह भी आती है कि मक्खलीपुत्र घोषाल जो हैं इस मत के प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि इनसे पहले भी इस मत के कुछ आचार्यों के नाम प्राप्त हो जाते हैं। तो उनका नाम भी यहाँ पर लेना जरूरी है कि कौन कौन से आचार्य हैं जिनका नाम हमें इनसे पहले भी प्राप्त हो जाता है। तो एक तो नंदवच्छ और किस्संकिच्छ, ये 2 नाम आपको
विशेष रूप से स्वीकार करने हैं। कौन कौन से? नंद, वत्स और किस संकिच, इनका नाम भी मिलता है और ये मखलीपुत्र गोशाल से भी पहले के हैं, पहले इनका नाम मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनके प्रतिपादक होने पर संदेह किया जाता है, केवल इन्हें प्रचारक भी माना जाता है। फिर भी आजीवक संप्रदाय के बारे में जितना जिक्र मखलीपुत्र गोशाल का होता है उतना इन लोगों का नहीं होता। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हमें नहीं होती है। चलिए, हमने बात की मखलीपुत्र गोशाल कहाँ संबंधित हैं? श्रावस्ती से संबंधित हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि इनका नाम जो है इनके पिता के कर्म से पड़ा मंखा। मंखा का मतलब होता है कोई चित्रों की प्रदर्शनी लगाने वाला व्यक्ति, और इस वजह से इन्हें मखली का पुत्र गोशाल स्वीकार किया गया। मखलीपुत्र गोशाल के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि ये बुद्ध और महावीर के बहुत समकालीन रहे हैं, और जब इनके समकालीन रहे हैं तो इनके कैसे संबंध रहे हैं? तो बुद्ध ने इनकी आलोचना की है, बुद्ध ने इनकी आलोचना की है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि महावीर स्वामी के साथ इन्होंने तपस्या की थी मखलीपुत्र गोशाल ने, परंतु इनके संबंध आगे जाकर खराब हो गए, इनके विचारधारा में डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस की वजह से इन दोनों में हिंसक विवाद तक की घटना का वर्णन प्राप्त होता है। अर्थात इन दोनों में कोई हिंसक लड़ाई तक हुई है, हाथापाई जैसी चीज़ें भी कहीं आई हैं। कुछ ग्रंथ इस तरह के बात का समर्थन करते हैं। और महावीर स्वामी के साथ इनका जो मतभेद है वो ये माना जाता है कि महावीर स्वामी किसी भी स्थिति में संघ में, जिस तरह का भिक्षुओं का संघ उन्होंने बनाया था, तो उसमें महिलाओं की स्थिति को स्वीकार नहीं करते थे, महिला संसर्ग की स्थिति को स्वीकार नहीं करते थे, जबकि ये आजीवक संप्रदाय वाले स्वीकार करते थे। तो ये एक डिफरेंस माना जाता है कि महिलाओं के संसर्ग के विषय में ही कहीं ना कहीं इन दोनों के मध्य कोई विवाद की स्थिति थी। इसके अलावा बात करें कि मखलीपुत्र गोशाल का जो ये संकल्प, ये जो संप्रदाय हमें प्राप्त होता है, इस संप्रदाय में भाग्यवादी स्वरूप को माना गया है। हालांकि ये लोग कुछ अलग तरह से जीवन यापन किया करते थे। किस तरह से जीवन यापन करते थे? तो बहुत कम भोजन करते थे। भोजन के बारे में इनके आचार व्यवहार के जो नियम है बड़े कठोर थे, और इतने कठोर थे कि केवल एक ही बार भोजन किया करते थे पूरे दिन और रात में मिलाकर, और वो भी उतना जितना एक हथेली पर रखा जा सकता है, उतना सा भोजन किया करते थे। और इस स्थिति को बताया गया है हत्थापलेखन। हत्थापलेखन, इसका क्या मतलब हुआ कि हाथ पर लेकर ही भोजन करते थे, और एक बार में हथेली पर जितना आता था केवल उतना ही भोजन किया करते थे। इस तरह की जानकारी मिलती है। और मिलता है कि ये अपने स्नान वगैरह बहुत कम करते थे, मेले कुचैले से रहा करते थे, मोर पंखी धारण किया करते थे, मोर के पंख को धारण किया करते थे, और एक दंड धारण करते थे, एक डंडे को अपने पास रखा करते थे। तो इनको एक दंडिन भी कहा गया है। एक दंडिन का मतलब एक डंडे को अपने पास हमेशा रखने की विचारधारा इनकी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरह का धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आया, किसके माध्यम से? मखलीपुत्र गोशाल के माध्यम से। और यदि हम बौद्ध धर्म के प्रणेताओं की बात करते हैं तो हम जहाँ मौर्य काल में जाते हैं वहाँ पर हमने पढ़ा है, और हम आगे जाके बात करने वाले हैं कि वहाँ अशोक ने, फिर उसके बाद दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर की गुफाएं, नागार्जुनी गुफाएं बिहार में, तो इस तरह की गुफाएं बनवाई गई। तो आजीवक संप्रदाय एक लंबे समय तक भारत में अस्तित्व में रहा। इसके अलावा बात करें तो मखलीपुत्र गोशाल के जीवन के अंतिम दौर की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि अजातशत्रु का जो एक युद्ध हुआ था वज्जियों के साथ, आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको दोबारा से कह देता हूँ एक बार इस बारे में। वज्जी संघ में चेटक थे, और चेटक के साथ जो अजातशत्रु का एक युद्ध हुआ था, वैशाली का युद्ध, उस वैशाली के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी माने जाते हैं कौन? मखलीपुत्र गोशाल। और ये भी कहा जाता है कि मखलीपुत्र गोशाल की मृत्यु भी उसी युद्ध के दौरान हो गई थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाने वाला। ठीक है,
तो वज्जियों के साथ जो वैशाली का युद्ध हुआ, उसी युद्ध में मृत्यु हुई मखली पुत्र घोषाल की, और आजीवक संप्रदाय बहुत लंबे समय तक भारत में अपने आप को स्थापित रख पाया। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात कर लेते हैं दो सबसे महत्वपूर्ण धर्म संप्रदायों के बारे में, और केवल दो लाइन में उसकी बातचीत को हम संपादित करते हैं क्योंकि उसका डेप्थ हमें करना है। अगली क्लासेस में उनके बारे में बहुत सारी बातचीत हमें करनी है। फिर भी यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, एक बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया और एक जैन धर्म अस्तित्व में आया, और बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण ये कि महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, और ये मध्यम मार्गी था। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात को डिस्कस करने वाला हूँ। ये मध्यम मार्गी धर्म था, और जैन धर्म के प्रतिपादक के रूप में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम आता है, और महावीर स्वामी को भी प्रतिपादक के रूप में माना जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे। ये जो धर्म है ये कठोर है, इसीलिए इन धर्मों को यदि हम देखते हैं तो इन दोनों धर्मों की स्थिति बहुत मजबूत रही भारत में। और जैन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो वैदिक युग के वैदिक धर्म की पुत्री के समान है, परंतु विद्रोहिणी पुत्री है। अर्थात जैन धर्म ने मुख्य रूप से जो संकल्पनाएं प्राप्त की वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से प्राप्त की, परंतु इसके नियम कैसे थे? बड़े कठोर थे। जबकि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। उन्होंने कहा कि वीणा के तारों को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत दीजिए कि उनमें से स्वर ही ना निकलें। तो इसका मतलब एक मध्यम मार्ग, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हमेशा की गई। बहुत कठोर नियम या बहुत आसान नियमों के बीच का रास्ता अपनाया गया, और इसी वजह से बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा प्रचारित हुआ। कई बार ऐसा आता है कि बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार बहुत अधिक क्यों हुआ? तो बहुत सारे कारणों में सबसे बड़ा कारण यही है कि मध्यम मार्गी था, जन सामान्य के लिए अपनाने योग्य था। जो कृषक वर्ग है, शूद्र हैं, उनके लिए वो बहुत कठिन हो जाएगा। वो मजदूरी करके आएंगे, कब भोजन खाएंगे, क्या वो इतनी अहिंसा का पालन कर पाएंगे? तो इनके नियम ज़्यादा कठोर थे, और इनके नियम जो थे वो कम कठोर थे। और इन दोनों ही धर्मों में कहीं ना कहीं पशु बलि का विरोध किया गया, और इस वजह से लोगों को ये ज़्यादा अच्छे लगे। नर बलि का विरोध किया गया, और ब्राह्मण धर्म में जैसा कि ये कमियां थी उनका निराकरण बहुत अच्छे से किया गया। पूरा एक साहित्य मिलता है, बहुत सारे उपदेश मिलते हैं, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे मिलता है कि आपको क्या परेशानी है, उसका क्या समाधान हो सकता है, अष्टांगिक मार्ग क्या है ना, पंच महाव्रत क्या है। तो एक पूरा साहित्य मिलने की वजह से लोगों का इसके प्रति इंटरेस्ट बन गया, इन दोनों के प्रति इंटरेस्ट हुआ, और उसी वजह से संगीतियों का आयोजन होकर और ज़्यादा ये विकसित हुए। और विकसित होने के बाद ये दोनों ही धर्म भारत में एक मूल आधार के रूप में स्थापित हुए। और न केवल भारत में, बौद्ध धर्म ने तो भारत से बाहर बहुत सारे देशों में अपने उत्कट प्रभाव को फैलाया। तो वो सारी बातचीत हम अगली क्लासेस में करने वाले हैं। यहाँ पर हमने 7 मुख्य धर्म संप्रदायों के बारे में डिस्कशन कर लिया, और यहाँ से हमसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। जानते रहिए इतिहास को रोचक तरीके से। धन्यवाद।